पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। खादिम हुसैन रिजवी के चंद रोज से तबीयत खराब थी। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। अफगान अमन अमल की कामयाबी का मिशन। इमरान खान का पहला सरकारी दौरा, काबुल में आम तातील, सड़कों पर पाक अफगान परचमों की बहार। अफगान सदर अशरफ गनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अफगान सदर वज़ीर आज़म इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात। अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन बहाली पर भी तबादला ख्याल। दौरे का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अफगानिस्तान में तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं है। खबरदार किया, कुछ लोग अमन की कोशिशों को खराब कर सकते हैं। अशरफ गनी बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताउन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। दौरे अफगानिस्तान में ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंजेला एगलर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अफगान अमन मुश्तरका कॉज के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। किलोमीटर चला रहे हैं, जिसमें 16 किलोमीटर जो है वो KCR का हिस्सा होगा। इसके किराए का फैसला तो क्योंकि 50 रुपए हुआ है, लेकिन मैं इसको 30 रुपए करने का ऐलान करता हूँ। KCR के ट्रैक पे कब्जा माफिया छा गया। जैसे जैसे हम खाली कर रहे हैं उसको चलाने जा रहे हैं। और ट्रेन चल पड़ी। 21 साल बाद कराची सर्कुलर रेलवे जुज़वी बहाल। आज सफर मुफ्त होगा। पिपरी द सिटी स्टेशन 46 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय होगा। किराया 30 रुपए मुकर्रर। शेख रशीद कहते हैं KCR के ट्रैक पर कब्जा माफिया बैठा हुआ है। उम्मीद है सिंध हुकूमत ताउन करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं KCR धोखा है, चीफ जस्टिस नोटिस लें। कराची महमूदाबाद में नाले पर कायम तजावुजात न हटाई जा सकी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन फिर नाकाम। मुजाहिरीन की तोड़ फोड़। मुजाहिरीन ने महमूदाबाद फायर स्टेशन पर कब्जा करके कोरंगी एक्सप्रेसवे ब्लॉक कर दिया। बल्दिया इंतजामिया इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन रोकने पर मजबूर हो गई। मुजाहिरीन के पथराव पर इंतजामिया के एहलकारों ने फायर स्टेशन में पनाह ली। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद नाले से तजावुजात हटाने का हुक्म दिया था। आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं? ये अदालत किसी मफरूर को रिलीफ नहीं दे सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तकरीर की इजाजत के लिए दरख्वास्त लाने वालों को साफ जवाब दे दिया। चंद सहाफियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, आपने ये नहीं सोचा ये रिलीफ सब मफरूरों के लिए होगा। पिटीशन दायर करने वालों में नजम सेठी, सलीम साफी, नसीम जहरा, गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी, मंसूर अली खान समेत चंद दीगर सहाफी शामिल हैं। हाई कोर्ट जाने वाले सहाफियों ने नवाज दौर में फायदा लिया। इन सहाफियों ने बानी MQM के वक्त क्यों उनका साथ नहीं दिया? शहबाज गिल कहते हैं बहुत से अपने जानिबदार जर्नलिस्ट से ताल्लुक निभाने के लिए चुप हैं। कोई नहीं बोलेगा, मैं खुलकर बोलूंगा, चाहे जो नुकसान हो। मैं कप्तान के लिए काम करता हूं, अपने जाती ताल्लुक के लिए नहीं। हवेलियां तैयारा हादसा, पायलट बेकसूर करार, इंजीनियरिंग का शोबा कसूरवार। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की हतमी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पायलट की गलती से नहीं गिरा था। शोबा इंजीनियरिंग ने तैयारे की देखभाल को नजरअंदाज किया। चित्राल से उड़ान भरी तो एक इंजन में खराबी पैदा हुई। 4 साल कबल पेश आने वाले हादसे में जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। मेरी बच्ची बहुत छोटी सी थी, मासूम थी। अभी हमने उसको पूल से भी नहीं मारा। वो तो जब उसको लेके जा रहे होंगे वो तो रास्ते में मर गई हो। पेशावर बड़वेर में एक और दिल खराश सानेहा। कब्रिस्तान से बच्चे की जली हुई लाश मिली। 6 साल लैया बीबी गुज़िश्ता रोज पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी।
गमजदा वालिद का कहना है बहुत बड़ा जुल्म है, बच्ची को कभी फूल से भी नहीं मारा, वो तो ऐसे ही मर गई होगी। पुलिस ने कहा साइंसी बुनियादों पर शवाहिद हासिल कर लिए, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी नोटिस ले लिया, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। वफाकी हुकूमत इस मामले को बरतानवी हुकूमत के साथ टेकअप कर चुकी है, बड़ा वाइडली रिपोर्ट भी हुआ है। हम बरतानवी हुकूमत को कह रहे हैं कि ये एक मफरूर शख्स है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से मामला उठाया है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बरतानवी हुकूमत को बताया नवाज शरीफ मफरूर और भागा हुआ है। बरतानवी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ की बेदखली का मुतालबा कर चुके हैं। शहजाद अकबर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के पास मल्टीपल 10 साल का वीज़ा था जिस बुनियाद पर बाहर गए। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को बरतानिया में 6 माह की तौसी मिली। बरतानिया से नवाज शरीफ का वीज़ा ख़त्म करने की दरख्वास्त की है। नून लीग ने अपना काम पंगा लेकर खुद खराब कर दिया। नून लीग के बयानिए की वजह से नून लीग को ही नुकसान पहुंचा। शेख रशीद की प्रोग्राम इलानसार में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की सोच पूरी मुस्लिम लीग नून की सोच नहीं है। नवाज शरीफ बयानिए के खिलाफ नून लीग की आवाज जरूर उठेगी, थोड़ा इंतजार करें। पंजाब के अंदर 2 बरस के दौरान एंटी करप्शन मुहिम के दूरस समरात वाज़े नज़र आ रहे हैं। 2 बरस के दौरान एंटी करप्शन को 51,050 शिकायत मौसूल हुई है। पीटीआई हुकूमत ने पंजाब में माफियाज पर हाथ डाला। 2 अरब 30 करोड़ की रिकवरी और 181 अरब की एराजी वागुजार कराई गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहजाद अकबर बोले सरकारी ज़मीनों पर बासर अफराद ने कब्जे कर रखे थे, सिर्फ अपोजिशन के एहतसाब का तासुर गलत है। सवाल उसी से होगा जो हुकूमत में रहे हैं। तक वो फैसला नहीं कर सकते हैं कि वजीर आला कौन होगा। वो हर इंडिपेंडेंट के पास जाके कह रहे हैं तू वजीर आला है, बस हम पे शमूलियत कर। कि ये सारे इंडिपेंडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं। हम जानते हैं ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं, हर वादा पे मुकर जाएंगे। कहेंगे इनको कि शमूलियत करें पीटीआई में, बाद में हम आपको वजीर आला बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल कर ली, 5 आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा पीटीआई के पास वजीर आला का कोई उम्मीदवार नहीं, हर आजाद उम्मीदवार से कह रहे हैं तुम ही हमारे वजीर आला हो, बस तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाओ। बिलावल ने इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इल्जामात लगाने वालों को सबूत फराहम करने का चैलेंज दे दिया। बलूचिस्तान का आपको पैकेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं, अगले 3 साल के अंदर 9 अजला में 600 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे होने जा रहे हैं। जनूबी बलूचिस्तान पैकेज के तहत 3 साल के दौरान 600 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। असद उमर कहते हैं ये आपने पाकिस्तान का क्या सिलसिला कार बनाया कि नौजवानों को तालीम दो ना रोजगार, जब वो हुकूक के लिए खड़े हो जाएं तो टैंक और F-16 भेज दो। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कोई भी बात करें तो साबिक हुक्मरानों से जवाब मिलता है, हमने सड़कें बनाई। शिबली फराज कहते हैं विफाकी हुकूमत पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। दहशतगर्दों की माली मावनत का केस, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हाफिज सईद समेत 4 अफराद को सजा सुना दी। हाफिज सईद, प्रोफेसर जफर इकबाल, याह्या मुजाहिद को 10.5 साल कैद की सजा, हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई। मिशाल कत्ल केस, पेशावर हाई कोर्ट ने मरकजी मुलजिम इमरान की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। 7 मुजरिमान की उम्र कैद की सजा बरकरार, 25 मुलजिमान की जमानत मुस्तरद, गिरफ्तार करने का हुक्म। मिशाल के वालिद का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें, ड्रिज़्बा 5 का इख्तिताम, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खारिया में इख्तितामी तकरीब। ISPR का कहना है 2 हफ्ते जारी मशकों में फौजी दस्तों ने इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन का मुजाहिरा किया, महारतों और तजुर्बात का तबादला किया गया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग,
हवलदार मतलूब आलम और सिपाही सुलेमान शौकत शहीद, एक सिपाही जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक 5 ज़ियारत के करीब चेक पोस्ट पर फायरिंग गुज़िश्ता रात की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की फायरिंग का फौरी जवाब दिया। जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में SRA ने हमले किए। SRA की फंडिंग जो है इंटरनेशनली फॉरेन एजेंसी से रॉ के हवाले से हो रही है। सिंध में रेंजर्स पर होने वाले सीरियल हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ निकला। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम और पिस्टल बरामद। हुकाम CTD के मुताबिक सिंध रेवोल्यूशन आर्मी ने रॉ से फंडिंग लेकर दहशतगर्दी की वारदातें की। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। अक़वाम मुत्तहिदा तौहीन अंबिया रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे, मजहबी और सियासी कायदीन का मुतालबा। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे रोज़ बैनुल मज़ाहिब उलमा व मशाइख कन्वेंशन। वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कैलीग्राफिक नुमाइश मौजज़ा फ़न का इफ्तिताह किया। कोरोना वायरस, मुल्क भर में मजीद 18 जिंदगियां निकल गया। 2547 नए केसेस रिपोर्ट। ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन का तालीमी इदारे बंद करने का मुतालबा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शादी हॉल सील। कैडेट कॉलेज स्पनगई में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद। वजीरिस्तान की टीम वजीरिस्तान अजमरे इवेंट की फातेह करार पाई। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने रनर अप ट्रॉफी उठाई। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की नई चैंपियन बन गई। दिलों के बादशाह की कामयाबी पर आपने कैसे जश्न मनाया? यादगार लम्हात की वीडियोस हमें व्हाट्सएप करें नंबर 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,846 रुपए हो गई। ग्राम सोने की कीमत 9,504 रुपए 9 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 50 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। लो सूख गए दाग।